Hello बच्चों, let's read the question. The question says, while studying the effect of variation of intensity on the photocurrent, the intensity of the light is changed in a photocell by using a prism in the path of light beam, using a thick light glass sheet, tilting the cathode and changing the distance of the light source from the emitter. Okay, तो इस क्वेश्चन के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे. ओके, की कॉन्सेप्ट और इसका जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज फोटो करंट इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ओके, अब देखिए होता क्या है कि मान लीजिए हमारे पास एक ट्यूब हो गई हमारी. ओके, और इसमें ये हमारा हो गया कैथोड और ये हो गया एनोड, और यहाँ से इस पे कोई ये लाइट सोर्स हो गया. ओके, और यहाँ से हमारे पास ये क्या आ रही है, लाइट आ रही है. ओके, लाइट आ रही है. अब देखिए होता क्या है कि यहाँ से लाइट आ रही है. अब हमको बोला गया है कि जो इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज चेंज्ड. तो सबसे पहले हम देखते हैं फोटो करंट क्या होती है. कि जब जैसे ही लाइट आएगी, अगर लाइट एच न्यू है और इसका जो वर्क फंक्शन है वो क्या है, एच न्यू नॉट है. तो अगर एच न्यू इज ग्रेटर देन एच न्यू नॉट है तो यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है. इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है तो यानी कि क्या होता है, चार्ज मूव करता है. ओके, चार्ज मूव करता है और चार्ज मूव करता है तो क्यू अपॉन टी, यानी कि चार्ज के मूव करने की रेट को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं. और ये जो करंट आती है इसी को हम क्या बोलते हैं, फोटो करंट बोलते हैं. ओके, अब देखिए मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इस जगह पे ये हमारा इमीटर प्लेट है. मान लीजिए ये हमारा कैथोड था, ये हमारी जो प्लेट थी जिस पे लाइट गिर रही है. तो अगर हम अगर मेरा लाइट सोर्स यहाँ पे है तो लाइट सोर्स यहाँ पे है, अगर मैं इस पे लाइट गिरूंगा. ओके, और मान लीजिए इसमें ये जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है तो इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. लेकिन अगर मैं इसी प्लेट पर लाइट सोर्स को यहाँ से लगा के लाइट गिरूंगा, कि अब मैंने क्या कर दिया, डिस्टेंस कम कर दी, तो अब जो इंटेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी. यानी कि जो इंटेंसिटी है वो इमीटर प्लेट और लाइट सोर्स के बीच की डिस्टेंस के पे डिपेंड कर रही है. और वी नो दैट कि जो इंटेंसिटी होती है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर. ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर. डी क्या है, ये है डिस्टेंस बिटवीन द लाइट सोर्स एंड इमीटर प्लेट और लाइट सोर्स के बीच का डिस्टेंस है. तो अगर ये डिस्टेंस कम होगा तो इंटेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा. तो इंटेंसिटी को चेंज कैसे कर सकते हैं, अगर हम इस डी को चेंज करेंगे तो इंटेंसिटी चेंज हो जाएगा. तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. दूसरा बोला गया टिल्टिंग द कैथोड को टिल्ट करने से कुछ नहीं होगा, डिस्टेंस वही रहेगी, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया. यूजिंग ए थिक ग्लास शीट, तो उसमें भी कुछ नहीं होता, फ्रीक्वेंसी भी सेम रहती है. ओके, इंटेंसिटी सेम, फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, इंटेंसिटी चेंज नहीं होती है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया. और प्रिज्म से भी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, इंटेंसिटी चेंज नहीं होगी. तो ऑप्शन नंबर ए और बी भी इनकरेक्ट हो गए, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.